नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1 के 24वें नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम आयुर्वेद अवतरण के दोनों भाग डिस्कस कर चुके हैं और बताया जा चुका है। अब इसके बाद आता है यहाँ पर त्रिसूत्र आयुर्वेद। तो क्या है? हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर्परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। तो इसमें कहा गया कि जो स्वस्थ आतुर परायण, तीन बातें थीं। एक है हेतु, एक है लिंग और तीसरा है औषध। इन तीनों ज्ञान का परायण यानी कि उसके प्रति जो विचार करता है, ऐसे त्रिसूत्रम, ये तीन सूत्र वाला शाश्वतम, शाश्वत है ये ज्ञान, पुण्य है ये ज्ञान, और जैसा बताया गया, जैसा जो है वो जाना था, बुबुधेयम पितामह, जिसे पितामह ने जाना था, यानी ब्रह्मा ने जाना था। यहाँ पर प्रत्येक शब्द का महत्व है। बुबुधे, बुबुधे यानी जाना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जाना यानी कि उसे उत्पन्न नहीं किया गया था, वो जाना गया था, वो स्मरण से प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने, किसी ने इसको उत्पन्न नहीं किया, ये जानना था और केवल जाना। और इस तरह से हेतु लिंग औषध का जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है? ज्ञान का अर्थ ये है कि ये अविच्छिन्न है, अर्थात जैसा उन्होंने समझा, जाना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर बताया जा रहा है, बताया गया है। अविच्छिन्न है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसके आगमन अविच्छिन्न है, मतलब जैसा था वैसा ही, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। वो जैसा जाना गया था वैसे का वैसा ही यहाँ बताया जाएगा। और तीन चीज़ें इसमें आई। एक है हेतु। हेतु जो है वो वस्तुतः क्या है कि आयुर्वेद के द्वारा जितना कुछ भी जाना जाएगा, जो भी वाच्य है, जो भी आयुर्वेद के द्वारा कहा जाएगा, वो सब हेतु में आएगा, कारण। तो हेतु भेद, जो भेद होते हैं, वो आगे चल के और स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि ये जो हेतु है, ये किसका हेतु है? ये दोनों के साथ में लगेगा, स्वस्थ के साथ भी और आतुर के साथ भी। पहली बात ये समझनी चाहिए। जो स्वस्थ रहने के जो हेतु हैं वो भी बताए जाएंगे, और जो रोग के निदान हैं, रोगी होने में भी जो कारण है, वो भी बताए जाएंगे। तो हेतु का भी स्वस्थ और आतुर दोनों से जुड़ेगा। लिंग भी, स्वास्थ्य के भी लक्षण बताए जाएंगे और रोगी के भी लक्षण बताए जाएंगे। लिंग मतलब जिससे हमें लिंगी का ज्ञान होता है, तो लिंग भी बताया जाएगा। और उसके बाद में आता है औषध। औषध भी जो है वो स्वस्थ के लिए भी क्या प्रयोग में लाई जाती है, वो भी बताया जाएगा, और आतुर के लिए भी जो लाई जाती है वो भी बताई जाएगी। ठीक है, क्योंकि ओष यानी कि रस, रस का धारण करने वाली, और आहार भी एक प्रकार की औषध है, क्योंकि आहार रस का वो धारण करता है द्रव्य। तो जो भी रस का धारण करता है, चाहे वो आहार रस का हो या जो वो औषध का हो, तो आहार रस भी औषधि है, क्योंकि और उसके भी विषय में इस आयुर्वेद में जानकारी हमें मिलेगी। तो पहली बात समझने की है कि हेतु, लिंग और औषध
तीनों जो हैं वो स्वस्थ के लिए भी बताए जाएंगे और आतुर के लिए यानी रोगी के लिए भी बताए जाएंगे। इस बात को समझना आवश्यक है। दूसरा जो समझना पड़ता है, जो सब आवश्यक है, वो है शाश्वतम। तो आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो शाश्वत है। शाश्वत क्या है? शाश्वत का अर्थ ये होता है कि वो अनादि है, उसका कहीं से प्रारंभ नहीं, किसी ने उसको लिखा नहीं है, अनादि है वो। क्योंकि सृष्टि की जो उत्पत्ति है उससे भी पहले जो है वो आयुर्वेद था, क्योंकि एक ज्ञान है। ज्ञान जो होता है वो सत्य होता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। तो शाश्वत है और नित्य है, यानी इसका अंत भी नहीं है, अनादि भी है और अनंत भी है। ना इसका अंत है ना ही इसका आदि है। और भाव स्वभाव नित्यत्वात्, ये भी तीनों जो कारण हैं, तीनों चीज़ें जो ये आयुर्वेद की विशेषताएं बताई गई हैं, इसको फिर से चरक सूत्र स्थान 30 में फिर से बताया जाएगा। ठीक है, कि इसकी जो नित्यता है, ये जो शाश्वत है, ये जो नित्य है, और ये भाव स्वभाव नित्यत्वात्। थोड़ा सा इसमें इंडिकेशन यहीं पे दे देती हूँ कि शाश्वत बता दिया आपको कि इसका कोई आरंभ नहीं है, नित्य है कि इसका कोई आदि और अंत नहीं है। क्यों? क्या है? ये आयु का ज्ञान है। देखिए अब क्या होता है, आपको कंफ्यूजन होता होगा कि आयु तो समाप्त होती है, परंतु आयु एक शरीर के लिए समाप्त होती है ना? एक शरीर के लिए ही केवल समाप्त होती है, वो आयु समाप्त नहीं होती है, जीवन समाप्त नहीं होता है। क्योंकि जो ये शरीर है वही नश्वर है, जो आत्मा है वो अनश्वर है। इसलिए वो जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है तो वो बहुत सारे जीवात्मा हैं और वो निरंतर रहते हैं। आत्म इंद्रिय जो है वो सत्वात्मा जो शरीर है, ये इस तरीके से ये सदैव रहते हैं, ये श्रृंखला नहीं टूटती है। एक शरीर का नाश हो सकता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। तो इस बात को समझना चाहिए। इसलिए आयु का नाश कभी नहीं होता है। एक व्यक्ति विशेष, एक प्राणी विशेष नष्ट हो सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो नष्ट नहीं होता, आयु नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो विज्ञान नष्ट नहीं होता है। इसीलिए ये आयुर्वेद कहता है कि ये निरंतर है, नित्य है। फिर भाव स्वभाव नित्यत्वात् भी है। जैसे कि अब जल है, तो हमने जो तत्व माने हैं, वो तत्व, वो जो 5 माने हमने, वो 5 तत्व के हमारे 5 भौतिक है। तो पंच महाभूत में आपको मालूम है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 हैं। ये क्या है? इनके जो भाव से, इनके जो स्वभाव हैं वो नित्य है। जैसे अग्नि उष्ण है तो है, वो जब से अग्नि का कोई कंसेप्ट व्यक्ति को समझ आया है, मनुष्य को समझ आया है, वो उष्णी रहती है। जल तरल ही रहता है, वायु चल ही रहती है। तो ये जो उसका नित्यता है, उस स्वभाव, वो स्वभाव बदला नहीं जा सकता है। आप कभी भी अग्नि को शीतल नहीं पाएंगे, आप कभी भी जल को ठोस नहीं पाएंगे। कृत्रिम रूप से अल्प समय के लिए उसको ठोस कर भी दिया जाए, हिम बनाकर, बर्फ बनाकर, तो फिर भी अपने स्वभाव को पुनः प्राप्त हो जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये उसका स्वभाव संसिद्ध लक्षण है। स्वभाव संसिद्ध लक्षण का अर्थ होता है कि वो है उसके अंदर, स्वभाव से ही सिद्ध है वो। अग्नि में उष्णता, वायु में चंचलता, जल में शीतलता और तरलता, पृथ्वी में गंध, ये स्वाभाविक है। ये समवाय संबंध से रह रहे हैं, ये अलग नहीं हो सकते। तो इन्हीं विषयों पर आधारित है आयुर्वेद। तो इसीलिए जो है ये आयुर्वेद शाश्वत है। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि
हेतु की जहाँ तक बात आई तो स्वास्थ्य को व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जो जो उपाय करने चाहिए, जिन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, वो सब भी इसमें बताया जाएगा। जो व्याधि के हैं तो व्याधि के भी हेतु कई प्रकार के होते हैं, लेकिन रफली ना स्थूल रूप से 2 प्रकार के बताए गए। एक होता है सन्निकृष्ट हेतु और एक होता है विप्रकृष्ट हेतु। सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट का अर्थ होता है जो पास वाला हेतु है, निकृष्ट पास वाला। विप्रकृष्ट है जो दूर वाला हेतु है। जैसे आप देखेंगे कि जो जब हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे एक शिशिर ऋतु होती है, तो जो शिशिर ऋतु है उसमें कफ का संचय होता है। तो अभी संचय की स्टेट में, जब संचय वाली अवस्था है उसकी स्टेट जो है उसकी, तब तक वो रोग उत्पन्न नहीं करता है। कुछ लक्षण जरूर उत्पन्न करता है, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि वो इग्नोर हो जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन यही जब संचित कफ जो है, वसंत ऋतु में क्या होता है, यही जो संचित कफ था उसका प्रकोप हो जाता है, और उस समय ये जो कफ था ये उस समय जाकर रोग उत्पन्न करता है। तो वहाँ पर प्रकोप तो हुआ कफ का, लेकिन जो सन्निकृष्ट कारण क्या है उसमें प्रकोप होने का, क्योंकि वो जो संचित था कफ, जो ठोस रूप में संचित हो गया था, जब वसंत में जो सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं वो एकदम से पिघल जाता है। तो जब वो उस उष्णता के कारण पिघलता है तो प्रकोप को प्राप्त हो जाता है। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे हम एक कटोरी में बर्फ़ जमाते हैं। आप जमाते होंगे घर में बर्फ़, तो कटोरी में हमने बर्फ़ जमाई, वो पूरी लबालब भरी हुई होती है, लेकिन उसको किसी तरीके फ्रीज़र में रखते हैं, पूरी जमी हुई है, बिल्कुल कुछ बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकाला जाता है, वो रूम टेम्परेचर पे आती है, वैसे उसमें पानी बाहर गिरने लगता है, वो टपकने लगता है, बह जाता है। वही होता है कि कफ जो शिशिर ऋतु में संचित था वो वसंत ऋतु में आकर प्रकोप को प्राप्त होकर व्याधि का कारण बन जाता है। तो यहाँ सन्निकृष्ट कारण तो क्या था, सूर्य की किरणें। अभी जो इमीडिएट कॉज है वो क्या है, सूर्य की किरणें। लेकिन जो विप्रकृष्ट कारण था वो क्या था, जो उसका उस समय में संचय हुआ। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ रहना हो तो संचय की अवस्था में ही रोग को पैसिफाई कर देना चाहिए, उसका शमन कर देना चाहिए दोष का। यदि संचय की अवस्था में दोष का शमन नहीं हुआ तो वो प्रकोप की ऋतु आने पर, समय प्राप्त करने पर प्रकोप को प्राप्त होगा और फिर वो रोगों का कारण बनेगा। तो इसके विषय में और डिटेल में आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, निदान स्थान भी आएगा, हम और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये संदर्भ चल रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक हिंट जैसे दिया, थोड़ा सा बताया। तो ये हेतु जो है ये स्वस्थ के लिए भी क्या क्या कारण होते हैं स्वस्थ रहने के और आतुर हो जाने के भी। लिंग भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके भी लक्षण जो है वो बताए गए हैं कि स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है और आतुर व्यक्ति कैसा होता है, उसमें क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं वो बताया, और औषधि के बारे में भी इसी प्रकार से बताया गया। तो इस प्रकार से ये है त्रिसूत्र आयुर्वेद, यानी इसको हम कहते थे, इसको एक तंत्र युक्ति है जो कि आप तंत्र युक्ति में पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे तो ये उद्देश्य तंत्र युक्ति है। उद्देश्य तंत्र युक्ति, उद्देश्य का मतलब होता है स्मॉल, छोटे से में। ये तंत्र युक्ति कैसी है, ज्ञान कैसे, ये तंत्र युक्ति का अर्थ क्या है, जिस युक्ति से तंत्र को समझा जाता है, तंत्र के अंदर के जो निगूढ़ अर्थ हैं उनको समझ लिया जाता है। निगूढ़ अर्थ का मतलब है जो बहुत डीप मीनिंग्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ होता है वो टेक्निक कहलाती है तंत्र युक्ति। क्योंकि हर एक तंत्र को, हर एक शास्त्र को समझने के लिए विशिष्ट एक तकनीक की ज़रूरत होती है।
और उसे तंत्र युक्ति कहा जाता है। आप मॉडर्न साइंस में भी देखेंगे तो वो लिटरेरी रिसर्च में जैसे काम में आता है। लिटरेरी रिसर्च क्या करती है कि जो टेक्स्ट अवेलेबल होता है उस टेक्स्ट में से जो डीप सीटेड मीनिंग होते हैं उन मीनिंग्स को बाहर निकालना होता है, एक्सप्लोर करना होता है, उनको और परिभाषित करना होता है। तो इसीलिए ये जो टेक्निक है इसे आयुर्वेद में तंत्र युक्ति कहा गया, और यहाँ पर जिस तंत्र युक्ति का प्रयोग किया गया है उसका नाम है उद्देश्य तंत्र युक्ति। अभी जो NCISM ने नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है उसमें उन्होंने विशेष इसके ऊपर बल दिया है कि जो छात्र हैं वो पढ़ते हुए, चरक संहिता को पढ़ते हुए, आयुर्वेद को पढ़ते हुए इस बात को समझें कि वहाँ किस किस तंत्र युक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर उद्देश्य तंत्र युक्ति का प्रयोग किया गया है। संक्षेप में उन्होंने पूरे का पूरा आयुर्वेद का जो विषय है, जो सब कुछ वाच्य है, सब कुछ जो भी है वो 3 ही भागों में प्रमुख रूप से जो है वो बताया, पूरा वर्णित है। और उसमें एक है हेतु, एक लिंग, एक औषधि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है 25वां श्लोक। इसमें क्या कहते हैं? सोऽन्त पारम त्रिस्कंधम आयुर्वेदम महामतिः तथावत् चिरात् सर्वं बुबुधे तन्मना मुनिः। यथावत् अचिरात् सर्वं बुबुधे तन्मना मुनिः तेनायुर् अमितं लेभे भरद्वाजः सुखान्वितं ऋषिभ्यो अनधिकं च तच्च अनावशेषयान। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ अनवशेषयान, यानी कुछ भी शेष नहीं रहा। महाबुद्धि वाले तन्मना सो अनंत पारम। अनंत पारम का क्या मतलब है? अनंत पार का मतलब होता है असीम विस्तार युक्त। अनंत पारम बहुत ही विस्तृत जो है वो क्या है? त्रिस्कंधम, 3 स्कंधों वाला, त्रिस्कंधम आयुर्वेदम महामति। महाबुद्धि वाले जो थे उन्होंने क्या किया? यथावत अचिरात सर्वम बुबुधे तन्मना मुनि। ये जो उन्होंने महाबुद्धि वाले तन्मना भरद्वाज ऋषि ने इस अनंत पार असीम विस्तार युक्त जो आयुर्वेद था उसको जैसा था वैसा ही ग्रहण कर लिया। और त्रिस्कंध का भी अर्थ जो है वो क्या है? हेतु, लिंग और औषध। त्रिस्कंध का भी अर्थ यहाँ पे क्या है? हेतु, लिंग और औषध में विभक्त करके आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान जैसा था वैसा ही शीघ्र अचिरात, अचिरात मतलब शीघ्र प्राप्त कर लिया, देर नहीं लगाई उसको। और फिर तेन आयुर अमितम लेभे भरद्वाजा। फिर उसके बाद भरद्वाज ने उससे अमित आयु जो है वो प्राप्त की, सुखमय आयु जो है वो ज्ञान को प्राप्त करने से को प्राप्त किया। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? सुख समन्वितम आयुर अमितम लेभे भरद्वाजा। एक अमितम यानी कि कम नहीं, ये चरक संहिता की शैली है। अनधिकम, अधिक नहीं। अमितम, मित मतलब थोड़ा। अमितम लेभे भरद्वाजा। अमितम यानी कि थोड़ी आयु नहीं, बहुत लंबी आयु। मगर वो कैसी थी? सुखान्वितम। ऐसी नहीं कि लंबी तो है लेकिन पैरालाइज्ड होके पड़े हुए हैं, कोई बेड रिडन होके बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, अमितम लेभे भरद्वाजा सुखान्वितम। सुखान्वितम, सुख से परिपूर्ण थी वो। ऋषिभ्यो अनधिकम तच्च शशंसा अनवशेषयन। यानी कि उसको जो है पूरे का पूरा सुख आयु को प्राप्त किया और उसके बाद ज्ञान को ना अधिक कम ना अधिक ज़्यादा अविकल रूप से शशंसान अनवशेषयन बिल्कुल बिना छोड़े पूरे का पूरा किसको दे दिया? ऋषियों को दे दिया। यहाँ पर एक बात जो समझने की है एक और, वो क्या है कि त्रिसूत्र से भी हेतु, लिंग, औषध ज्ञान ही है और त्रिस्कंध भी
हेतु लिंग और औषधि है। ठीक है, क्योंकि पितामह ने जैसा था वैसा प्राप्त किया, जाना उसको जैसा त्रिसूत्र में जाना, त्रिस्कंद अनंत पारम, बहुत ही असीमित बड़ा विस्तार युक्त जो आयुर्वेद था उसको जो है उन्होंने यथावत ग्रहण किया भरद्वाज ने और अपनी दीर्घायु प्राप्त की। यहाँ पर इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ज़्यादातर छात्र छात्राएँ स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, त्रिसूत्र फिर त्रिस्कंद, उन्हें लगता कुछ और होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा त्रिसूत्र और त्रिस्कंद एक ही हैं। इसके बाद आगे चल के आप पढ़ेंगे त्रय उपस्तंभ। तो सामान्यतः क्या होता है कि त्रिसूत्र तो ध्यान में रहता है, लेकिन त्रिस्कंद स्कंद भी लगता है कि उपस्तंभ जैसा ही कुछ होता होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है ये सारे स्टूडेंट से कि संस्कृत के ऊपर विशेष ध्यान दें। संस्कृत पे ध्यान देने से हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं और हम आयुर्वेद के कंसेप्ट्स को बड़े अच्छे से समझ पाते हैं। तो संस्कृत के ऊपर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करती हूँ मैं सभी छात्रों को और सभी को। तो इसमें क्या है कि त्रय उपस्तंभ जो है वो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, वो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पर इसलिए क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में ये बात हमेशा के लिए सेट हो जाए कि त्रिसूत्र और त्रिस्कंद एक ही है, तो लिंग औषध और त्रय स्तंभ जो है वो इससे भिन्न है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ठीक है, कि बाद में हम इसको पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा चलता आ रहा है। ये देखिए ब्रह्मा ने जैसा था वैसा दक्ष प्रजापति और फिर अश्विनी कुमार और फिर ये सब ऐसे के ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। तो ये सॉरी चलता हुआ आ रहा है ज्ञान, और ये भरद्वाज जो है वो इंद्र से लेकर वाप कर उन्होंने जो है वो ऋषियों में बांट दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अनंत पार की जो व्याख्या करते हुए बताया है कि अनंत पार क्या होता है, अविद्यमानौ अंत पारौ यस्य असौ अनंत पारा। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि पार शब्द जो है वो दोनों किनारों के लिए कहा जाता है। तो नदी के दोनों किनारे एक दूसरे के लिए आदि और अंत होते हैं। ठीक है ना, नदी के पार जाने के लिए पहला किनारा जो है वो पार था, पहला किनारा आदि हो जाता है, और फिर उधर जाते हैं तो पहला किनारा दूसरे वाला आदि हो जाता है। तो आदि और अंत का वाचक होते हुए भी गो बलि वर्द न्याय से आदि अर्थ का वाचक है। ठीक है, यानी कि गो बलि वर्द न्याय क्या होता है कि अविद्यमानो अंत पारो यस्य असौ अनंत पारा शब्द की व्याख्या है, जिसमें ये कहा है कि आदि और अंतिम दोनों अर्थों का बोधक है, तथापि गो बलि वर्द न्याय से यहाँ पार शब्द केवल आदिम अर्थ का बोधक है। इस प्रकार अनंत पार जो है वो केवल आदि और अंत विहीन अर्थ का बोधन करता है। तो ये इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गो बलि वर्द न्याय का क्या अर्थ होता है कि जो गाय होती है जैसे, तो गाय में क्या होता है कि उसके जो सींग होते हैं उनको सींगों से अगर सींग अगर पकड़ लिया जाए तो पूरी गाय आ जाती है साथ में। सींग अगर पकड़ लिया जाए तो पूरी गाय साथ में आ जाती है। तो ये अनंत पार का मतलब सिर्फ उन्होंने कहा कि अनंत पार का मतलब क्या है कि जैसे एक नदी है ना, उसके दो किनारे हैं। जब तक हमने वो पार नहीं की है, तब तक ये किनारा आदि है ना, और जब हम उसको पार करते हैं तो वो किनारा आदि है। जहाँ हम खड़े हैं हमें वहीं से शुरुआत करनी होती है, वहाँ से यहाँ आना है। नदी तो वही है ना, यहाँ से वहाँ जाना है। जब उधर वाला जो व्यक्ति है जो हमारे दूसरे एंड पे खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए वो आदि है, और मेरे लिए मेरे वाला एंड जहाँ मैं खड़ी हूँ वो आदि है। तो इस तरह से ये अनंत पारम है। इसको अनंत पारम का अर्थ जो है वो आदि अर्थ का है। अनंत पार आदि और अंत विहीन है। क्यों अंत विहीन है? क्योंकि हर जो भी व्यक्ति इसको ग्रहण कर रहा है वो जब तक इसको ग्रहण करने का प्रारंभ करता है वो उसका आदि है, और फिर उसको पार करके जाता है वो अंत है। दूसरे व्यक्ति का, दूसरी साइड पे खड़े हुए व्यक्ति का भी
जहाँ पे हमारा अंत है वही उसका आदि है, ये बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। गो बलिवर्ध न्याय, यहाँ पर जो चक्रपाणि हैं उन्होंने इसको बताया है। हम इसको इसलिए समझाया कि जो हमारे पीजी के छात्र हैं वो विभिन्न प्रकार के न्याय जो चरक संहिता में बताए गए हैं उनका विशेष रूप से अध्ययन करें, तो उससे चरक संहिता की जो शैली है और जिस प्रकार की ये सुंदर अलंकृत भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और चक्रपाणि ने जैसी व्याख्या की है, उससे आपको बहुत सारा जो अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, तन्मना है, तन्मय होकर पढ़ना, यानी तन्मना जब तक कि हम उसी मन वाले नहीं हो जाएंगे, तन्मना उसी में ही अपना मन नहीं लगा देंगे, तन्मय नहीं हो जाएंगे, तब तक उस ज्ञान को जैसा है वैसा प्राप्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से लेभिरे परमं शमं जीवितम चा अप्ये अनित्वरम, यानी भरद्वाज द्वारा जो है वो आयुर्वेद का यहाँ पर ये हम आगे मैं क्षमा चाहती हूँ, ये हमने जो किया है ये 25वां और 26वां श्लोक हमने यहाँ पर कर लिया। और अब ये ज्ञान भरद्वाज से ऋषियों के पास आ गया और अब जो है उन्होंने क्या किया, अब ऋषियों का बारी आ गई, ऋषियों तक बारी आ गई, ऋषियों को देना था उन्होंने। ऋषिभ्यश्च भरद्वाज जगृहुस्तम प्रजाहितम दीर्घम आयुश्चिकीर्षन्तो वेदम वर्धनम आयुषः। इसका अर्थ क्या है, महर्षियस्तथे ददृशु यथावत ज्ञान चक्षुषा सामान्यम च विशेषम च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायम च तद्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थितः लेभिरे परमं शमं जीवितम च अपि नित्वरम। ये यहाँ पर जो श्लोक है ये 27 से लेकर 29 तक का ये जो वर्णन है यहाँ पर आया है। मैं आज आपको केवल इतना ही बताऊंगी, क्योंकि बाद में हम ये जो सामान्यम च विशेषम च, ये जो 28 नंबर का श्लोक है, इस पे विस्तृत चर्चा जो है वो अगले व्याख्यान में की जाएगी। उससे पहले हम 27 नंबर के श्लोक पे आते हैं कि वो ऋषियों ने, जिन ऋषियों को भरद्वाज ने ज्ञान दिया, उन्होंने भी दीर्घ आयु की इच्छा करते हुए ऋषियों ने क्या किया कि प्रजा के हित साधक, प्रजा हितम और आयु को बढ़ाने वाले वेद को भरद्वाज से ग्रहण किया। और फिर उन ऋषियों ने भी कैसे ग्रहण किया, यथावत रूप से। यथावत शब्द बार बार आ रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि वो इस बात पर पूरा का पूरा जोर देना चाहते हैं कि जैसा था बिल्कुल वैसा ही चला आ रहा है, ज्ञान में कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं हुई है, कहीं टूटा नहीं है, क्योंकि जिनको दिया जा रहा है उनकी बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है। वो सुनते हैं लेकिन ग्रहण कर लेते हैं पूरे का पूरा। तो यहाँ पर उनके बुद्धि की विशेषता है ये, क्योंकि कैसे यहाँ वो तन्मना है ना। हमें लगता है हमारी मेमोरी खराब है, मेमोरी तो बाद में खराब है, पहले हमने ज्ञान ही ध्यान से नहीं पढ़ा, ना पढ़ा ना सुना। जब पढ़ेंगे सुनेंगे तभी तो याद रहेगा ना। तो मेमोरी सबकी अच्छी होती है, केवल क्या होता है, अभ्यास की बात होती है कि हम कितना अभ्यास करते हैं, हम किसको कितना महत्व देते हैं जीवन में। तो हित साधक और आयु को बढ़ाने वाले का ग्रहण किया और उन्होंने ज्ञान चक्षुओं से उन्होंने क्या, ददृशो ज्ञान चक्षुषा। अब आप देखेंगे पहले एक शब्द आया था ध्यान चक्षुषा, उन्हें ध्यान लगाना पड़ा। ध्यान लगाने से उन्हें पता चला कि ये जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो कहाँ मिलेगा, इंद्र के पास मिलेगा। मेरे वेबसाइट पता चल गई, ठीक है, वेबसाइट पता चल गई कि कहाँ से ज्ञान मिलना है। फिर हमने जो है ज्ञान चक्षुषा में हम साइट पे पहुँच गए। अब ज्ञान जो चक्षु थे हमारे, उनसे हमने जो है उस विषय को ग्रहण किया जो हमें चाहिए था। पहले तो हमें वो वेबसाइट ढूंढनी पड़ती है ना जहाँ से हमको ज्ञान लेना है, वो ध्यान चक्षु है, वो ध्यान लगाना पड़ता है। तो जब वेबसाइट पता चल गई तो फिर उसके अंदर हम अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से उसको
परसीव करते हैं, ठीक है ना, अपने ज्ञान के हिसाब से उसको परसीव करते हैं। वैसे आप देखते हैं नेट पे बड़ा सारा ज्ञान आजकल तो ज़्यादा ही मिल रहा है, आवश्यकता से अधिक भी मिल रहा है। अब उसमें से क्या है, ज्ञान चक्षु जिसके पास होंगे वो उसमें से क्या करेगा, जो वो ढूंढना चाहता था केवल उतना ही देखता है, उसके अलावा नहीं देखता उसके आसपास, ठीक है ना। तो ये ज्ञान चक्षुओं से इन्होंने जो है सामान्य, विशेष और इन 6 पदार्थों को देखा और इनको अच्छी तरह जानकर शास्त्रोक्त विधि, आयुर्वेद शास्त्रोक्त विधि, विधिमा स्थितः, ठीक है, आयुर्वेद की शास्त्रोक्त विधि अपथ्य का त्याग और पथ्य का प्रयोग में स्थित रहते हुए परम सुख तथा अविचल जीवन को प्राप्त किया। ये सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च, इनको बताया, इनके विषय में ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, यथावत ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान चक्षुषुओं से प्राप्त किया। तद ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता, तंत्र उक्तम विधिमा स्थिता, तंत्र में जो विधि बताई गई है उसमें स्थित रहते हुए परम सुख और अविचल जीवन को प्राप्त किया। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आयुर्वेद को जान लिया, मान लीजिए पढ़ रहे आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन तंत्र में जो कहा गया है विधि, यदि उसका पालन नहीं करेंगे तो लेभिरे परमम शमम जीवितम चाप्यनित्वरम, यानी कि शास्त्रोक्त विधि को परम सुख और अविचल जीवन को प्राप्त किया। अर्थात जब तक शास्त्र विधि से जो कही गई विधि है उसका पालन नहीं किया, विधेयः परमादरः, जब तक उसका पालन जो है पूर्ण आदर से नहीं किया गया, जब तक हम उस ज्ञान को क्या पथ्य है, क्या किसको हमें ग्रहण करना चाहिए और किसको हमें छोड़ देना चाहिए। देखिए जीवन में ये जो आयुर्वेद है ये बहुत ही सुंदर ज्ञान है। ये जीवन का सार भी बताता है। ऐसे ही आयु के विषय में अलग अलग दृष्टिकोणों से ज्ञान आयुर्वेद में मिल रहा है। आप अगर छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसने कहा कि विधि युक्त, यानी शास्त्र में जो विधि कही है उसके अनुसार, अब आप देखिए उसके अनुसार क्या है, शास्त्रोक्त विधि अपथ्य का त्याग, पथ्य का प्रयोग। कहने को बड़ी ही ये छोटी सी बात लगती है, साधारण सी बात है। मैं आपको साधारण बात को बताती हूँ कि साधारण लगने वाली बात कितनी असाधारण हो सकती है। आप देखिए किसका त्याग करना है और किसको एक्सेप्ट करना है, यही जीवन का सार है। आयुर्वेद ने उसको पथ्य और अपथ्य का नाम दिया। पथ्य यानी जो पथ के लिए, हमारी बॉडी के स्रोतस के लिए, चैनल्स के लिए उपयुक्त हो, एक अर्थ तो यही है। और अपथ्य क्या है, जो किसी भी तरीके से इन चैनल्स में, इन स्रोतस में किसी भी तरह की कोई खराबी ला सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ला सकता है, इनको बीमार कर सकता है, वो वाले का पालन नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन और भी पथ्य, किस पथ पे, यानी कि हमको क्या चीज़ लेनी है, एक्सेप्ट क्या करना है। तो आयुर्वेद के क्योंकि आस्तिक दर्शन है, तो जीवन में भी अगर मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने जो हमारे मनोवह स्रोतस हैं उनको भी हम स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो हमें क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी से एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस बढ़ानी है, रेजिलियंस बढ़ाना है, अपनी जो पावर है, धैर्य बढ़ाना है। किस तरीके से हमारा परसेप्शन कैसा हो, उसे किस तरीके से ग्रहण करना है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे सदाचार के विषय में बताया, यानी मॉरल वैल्यूज़ के विषय में बताया, तो मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, वो पालन करने योग्य हैं, पथ्य है, और उनका पालन ना करना अपथ्य है, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों का कारण आगे चल के बन सकता है। इसलिए ये विशेष रूप से कहा गया कि क्योंकि उन्होंने
जाना तो सही, ज्ञान चक्षुषुओं से जानना ही केवल आवश्यक नहीं है। मैं यहाँ पे इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, जोर देना चाहती हूँ। सिर्फ जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन शास्त्र में जिस विधि से पथ्य का सेवन और अपथ्य का त्याग है, उस विधि से उसके ऊपर चलना भी बहुत ज़रूरी है। यदि चलेंगे तो फिर सुख आयु हमें प्राप्त हो सकती है, सुख आयु भी प्राप्त हो सकती है और अविचल आयु भी प्राप्त हो सकती है, यानी कि हमारी आयु में एक ठहराव है ना। तो आज के व्याख्यान में मैं इतना ही रखूँगी और अगले व्याख्यान में हम जो है आगे विस्तार से सामान्य और विशेष और ये जो बताए गए हैं इनके विषय में बात करेंगे, क्योंकि ये वैशेषिक दर्शन में तो इनको पदार्थ कहा गया है, मगर चरक संहिता में इसे पदार्थ ना कह के कारण कहा गया है। इस विषय पे हम विस्तार से अगले लेक्चर में चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।